जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 41 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को हल करेंगे इस वीडियो में। हम लोग इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 को हल किए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल बोल रहा है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग की 5 गुनी थी। स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, ठीक है। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5 है। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। चलिए हम लोग वर्तमान उम्र को ही मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे हल माना कि वरुण का वर्तमान उम्र बराबर वरुण का वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए x वर्ष, ठीक है। स्वाति का वर्तमान उम्र बराबर स्वाति का वर्तमान उम्र बराबर क्या मानिएगा, तो इसको मान लीजिए y वर्ष, ठीक है, y वर्ष। अब चलिए प्रश्न से सवाल क्या बोल रहा है। 7 वर्ष पहले, सबसे पहले तो हम लोग 7 वर्ष पीछे चलते हैं। पहले बोल रहा है तो पीछे चलते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे 7 वर्ष पहले दोनों को उम्र का 7 वर्ष पहले कीजिए। किसका, तो 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र देखिए यहाँ पे लिखल है 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र क्या हो जाएगा, 7 इसमें से कम कर लेंगे तो x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से स्वाति का उम्र 7 वर्ष पहले क्या होगा, स्वाति का उम्र बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 7। स्वाति का वर्तमान उम्र है y, तो 7 वर्ष पहले जाएंगे तो y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से अब सवाल को पढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से तो हल करना है। अब इधर क्या करा वो बाद में देखेंगे। यहाँ पढ़ेंगे, बोल रहा है वरुण की उम्र यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 7 और बराबर में लिख दीजिए y माइनस 7, ठीक है। अब सवाल पढ़िए। वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग की 5 गुनी थी। किसकी उम्र 5 गुनी थी, वरुण की थी। किससे, तो स्वाति से। स्वाति के उम्र का वर्ग करेंगे और 5 से गुना कर देंगे। जिसकी बोल रहे हैं उसी में, स्वाति की तो स्वाति में, ठीक है। जैसे वरुण की उम्र स्वाति की उम्र से, किसकी उम्र से, तो स्वाति की उम्र से। तो स्वाति के उम्र के ही वर्ग करेंगे और उसमें ही 2 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, सॉरी 2 से नहीं 5 से, ठीक है। अब देखिए तब क्या करेंगे, x माइनस 7 हो गया, बराबर में हो गया आपको a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, सॉरी माइनस, तो a माइनस बी होल स्क्वायर पे y स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 7 अब प्लस में y स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कोष्ठ में बंद करिए, गुना में 5 भी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए तो x माइनस 7 बराबर y स्क्वायर माइनस में 7 दूना 14y प्लस में 49, ठीक है। कोष्ठ में बंद, गुना में है 5, तो x माइनस 7 बराबर गुना करिए 5 से, तो क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 14 पंचा 70y प्लस 49 गुना 5, 9 5 45, हासिल 4, 5 की 20 4, 24 245, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन और कर लें। चलिए यहाँ पे एक लाइन और कर लेते हैं। x बराबर क्या है 5y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 245, 745 नहीं मेरे भाई 245। इसमें बराबर के साइड माइनस में 7 है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 7, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर, अब देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर लिखिए 5y स्क्वायर माइनस 70y, 5y स्क्वायर माइनस 70y
यहाँ देखिए प्लस 245 और प्लस 17 जोड़ेंगे 7 5 12 प्लस 252 प्लस में 252, ठीक है, प्लस में 252। तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस में 252 हो गया तो देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। चलिए अब आगे हल करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, तो चलेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो मेरे भाई 3 वर्ष बाद वरुण की उम्र और स्वाति की उम्र ये भी तो हमें लिखना होगा, तो लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद वरुण की उम्र, वरुण की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, वर्तमान में है x, तो 3 वर्ष बाद में हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। और स्वाति का उम्र क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्वाति की उम्र बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो स्वाति की हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष, क्यों, क्योंकि स्वाति की वर्तमान उम्र क्या है, तो y वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से सवाल पढ़िए, 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया आपका वरुण का उम्र, ठीक है, बराबर की साइड हो गया आपको स्वाति का उम्र, ठीक है, y प्लस 3। तो देखिए 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5 है, किसके उम्र का, स्वाति की उम्र जो है वरुण के उम्र का 2/5 है, किन के उम्र का 2/5 है, तो वरुण के, तो वरुण की उम्र में ही 2/5 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। स्वाति का उम्र तो है किससे, वरुण की उम्र से, कितना, तो 2/5 अधिक है, यानी 2/5 गुना, तो इनमें हम लोग 2/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इनको अब हम लोग गुना कर लेते हैं, इनमें ही करेंगे एक बार वरुण की उम्र, ठीक है, ठीक है, इन्हीं में करेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग गुना कर लेते हैं, 2 से कर दीजिए 2x प्लस 6, 5 से उस साइड कर दीजिए, कोना कोनी गुना समझते हैं ना, नहीं तो हम लिख देते हैं 5 बराबर y प्लस 3, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो 2x प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा, 5y प्लस में 5 दिया 15, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम लोग, 6 को बराबर के उस साइड लेके चल जाएंगे, 2x बराबर में क्या, 5y प्लस 15, 6 बराबर की साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 6, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5y प्लस घट के क्या हो जाएगा 9, 15 में 6 जाएगा 9, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का में प्लस है तो प्लस उतार दिए, ठीक है, समझ गए नहीं यहाँ तक। यहाँ से आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप यहीं भी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं। देखिए इसको समीकरण 1 मत मानिए, इसको समीकरण 1 मत मानिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, या फिर आप जो है ना 2 को इसके बटे में ला सकते हैं, क्या जानते हैं, x बराबर 5y प्लस 9/2, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब x के जगह x का मान हम लोग रख देंगे, ठीक है। चलिए x का मान क्या है, देखिए तो 5y स्क्वायर माइनस में 70y, माइनस में 70y प्लस में 252, प्लस में 252 बराबर में, तो ये है ही क्या है, 5y प्लस में 9/2। देखिए कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे इन सब में, ठीक है। तो चलिए कर देते, 2 से किए तो 10y स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 70 है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 140y प्लस में 252 दूनी 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 504 बराबर में 5y प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, समझिए 5y प्लस 9 को इस साइड ले आइए, 5y प्लस 9 को इस साइड ले आइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10y स्क्वायर, यहाँ क्या है, यहीं पे लिख दें, इसको यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है, यहीं पे लिख दीजिए क्या, 10y स्क्वायर माइनस में है 140y, बराबर की साइड लेंगे तो माइनस में 5y प्लस में 504, ये 504 प्लस में है तो बराबर की साइड रहेगा तो माइनस में 9, 504 नहीं, बराबर में अब 0 दे देंगे। तो यहाँ पे अब इसको लिख लीजिए, अब 10y स्क्वायर माइनस में 140 5 145y माइनस में 145y
अब प्लस में क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 400, 14 14 में सुन हो गया 5, ये बच गया 9, 495। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में 495 बराबर में 0। ठीक है, कॉमन आएगा मेरे भाई, 5 सब में मिल रहा है, ले लीजिए तो 5 कॉमन ले लीजिए तो 2y² बच जाएगा, माइनस में बच जाएगा आपका क्या, 2 बार में 10, 14, 9 बार में 45 y, अब प्लस में क्या बच जाएगा, 9 5 45, 4 45, 9 5 45 बराबर 0। तो 5 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, इस 5 को हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो हो जाएगा 2y² माइनस 29y प्लस 99 बराबर 0 बटे 2, सॉरी 0/5, 0/5 0 ही होता है, इसलिए हम लोग 0/5 नहीं लिखे, डायरेक्ट 0 लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 0 के बटे में कुछ भी रहो तो 0 ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे 2 गुना कर दीजिए आप 99, क्योंकि अब तो हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 गुना 99, 99 गुना 2, 9 2 18, हासिल 1, 9 2 18 1 19, 198। तो चलिए 198 का फैक्टर करिए, गुणनखंड निकालेंगे तो फैक्टर करेंगे ना, तो 2 से लगेगा, हाँ लग जाएगा, 2 से 9 2 18, 9 2 18 99, फिर 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाइए डायरेक्ट, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 1 11, तो 11 33, 33 गुना करने से तो हो जाएगा, जोड़ने या घटाने से -29 भी होना चाहिए मेरे भाई, -29 ध्यान में रखिएगा। तो 11 33, 3 दूना 6 ही तो नहीं होगा, तो 3 दूना 6 गुना 3 18, 18 11, 18 11 8 1 9, 29 तो हो जा रहा, हाँ हो जाएगा मेरे भाई। देखिए इनमें दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, समझिए कैसे, 18 और आ रहा है 11, दोनों को माइनस में लेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस से रहेगा। ठीक है, तो लीजिए 2y² माइनस में क्या 18y और माइनस में क्या 11y, प्लस में क्या 99 बराबर में 0। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2y, तो ले लीजिए 2y इंटू ये क्या बच जाएगा आपका y, ये बच जाएगा आपका 9, 2y कॉमन ले लीजिए तो 18y में 2y से भाग देंगे तो y कट जाएगा 2 से 9। ठीक है, माइनस में 11 ही होगा, y तो होगा नहीं क्योंकि y दोनों में है, y माइनस हुआ प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस गुना प्लस किए तो माइनस आया तो हम लोग माइनस लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है वो लिख देना है, यहाँ पे और यहाँ पे जो रहेगा इन दोनों को गुना करके जो आएगा वो लिखना है। ठीक है, समझ गए ना, ये समझना बहुत जरूरी है। माइनस 11 से 99 में भाग दिए तो 9 बार में लगा बराबर में 0, दोनों डिब्बा समान है, मतलब गुणनखंड हम लोगों का सही है। ठीक है, तो y माइनस 9 हुआ एक गुणनखंड, दूसरा हुआ 2y माइनस में 11। ठीक है, बराबर में 0, तो y माइनस 9 बराबर में होता है 0, तो y बराबर में हो जाएगा 9। उसी प्रकार से 2y माइनस में 11 बराबर में 0, तो 2y बराबर में हो जाएगा प्लस में 11, तो y बराबर में हो जाएगा 11/2। तो हम लोग बटे वाले को लेकर चलेंगे नहीं, हम लोग लेकर चलेंगे 9 को, यानी +9 को हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख दीजिए x का मान निकालेंगे ना पहले, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5y प्लस 9/2, x बराबर है 5y प्लस 9/2। देखिए तो यही है ना, देखिए 5y प्लस 9/2, तो लिखिए x बराबर y का मान क्या है मेरे भाई 9, तो 5 गुना 9 प्लस में 9 बटे में 2, तो x बराबर में 9 5 45 प्लस में 9 बटे में 2 बराबर, जोड़िए तो 45 और 9 को जोड़िए क्या होगा, 9 5 14, हासिल 1 4 1 5, 54/2 कट के क्या आ रहा है 27 मेरे भाई, x बराबर 27। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पहले, x बराबर आपका 27 और y बराबर मेरे भाई y बराबर 9, तो y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए वरुण का वर्तमान उम्र बराबर x, लिखिए वरुण का वर्तमान उम्र बराबर क्या माने थे x वर्ष, तो x का मान 27, तो 27
वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से स्वाति का वर्तमान उम्र, तो लिखिए यहाँ पे स्वाति का वर्तमान उम्र बराबर क्या माने थे हम लोग, y वर्ष, तो y का मान 9, तो 9 वर्ष। यही होगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा वरुण का वर्तमान उम्र 27 वर्ष और स्वाति का वर्तमान उम्र 9 वर्ष। अब ये सही है कि गलत है हम लोग कैसे चेक करेंगे, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। हम समझिए, सवाल पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, यहीं पे समझ जाइएगा। ये बोल रहा है x - 7 जो है ये बराबर होगा y -7 के होल स्क्वायर गुना 5 के, ये कह रहा है इसके बराबर होगा। तो देखिए हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं शॉर्ट में समझने के लिए, वो तो हम लोग जानते हैं आंसर हम लोग को आ ही गया, हम सिर्फ समझते हैं होता है कि नहीं होता। देखिए इसको एक्सप्लेन करिएगा तो आपको ये आएगा, यहाँ पे देखिए ये आएगा ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इन्हीं में हम लोग मान रख के देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, x का मान है 27, ठीक है, बराबर में x का मान 27, y का मान 9, 5 गुना 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, माइनस में 70 गुना 9, 70 गुना आप 9 करिएगा ना, तो 70 गुना में 9 करिए, 70 गुना 9 करिएगा ना, अब प्लस में 252 है तो प्लस में 252 दीजिए, प्लस में 252। देखिए 27 बराबर में 5 के 5 8 5 40, तो हो जाएगा 405, माइनस 0 के 0 9 7 63 630, प्लस में क्या है भाई 252। देखिए 27 बराबर, इन दोनों को जोड़िए, 5 2 7, ये बच गया आपका, जोड़ रहे हैं 5 का 5, 4 2 6, 657 माइनस 630, ठीक है। तो 27 बराबर, घटाइए, 7 में 0 गया 7, 5 में 3 गया 2, 6 में 6 कट गया। देखिए 27 बराबर 27 आ गया, यानी हम लोग का बनाया हुआ बिल्कुल सही है, ठीक है, बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 41 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देख लेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।